हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग थ्योरी के बारे में, जो कि हर्बर्ट साइमन की है। इसके अलावा ह्यूमैनिस्ट स्कूल के बारे में, जो कि अल्टन म्यू की थ्योरी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बर्ट साइमन की थ्योरी, डिसीजन मेकिंग की थ्योरी। देखिए, डिसीजन मेकिंग को समझने के लिए एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट हर्बर्ट साइमन ने दिया है, जिसे हम बाउंडेड रैशनैलिटी कहते हैं। साइमन का कहना था कि लोग डिसीजन लेते वक्त प्योरली रैशनल नहीं होते, यानी कि तार्किक नहीं होते, यानी कि उन्हें हमेशा सब इन्फॉर्मेशन या टाइम नहीं मिलता जो एक परफेक्ट डिसीजन बनाने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, इस वजह से लोग बेस्ट पॉसिबल डिसीजन नहीं ले पाते, पर सेटिस्फाइजिंग करते हैं, यानी कि एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है इंस्टेड ऑफ परफेक्ट। ओके, सो हर्बर्ट साइमन क्या कहना चाहते हैं कि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता कि हम लोग परफेक्ट डिसीजन लें, ठीक है, लेकिन ऐसा डिसीजन ज़रूर ले सकते हैं जो कि काफ़ी बेहतर हो। इसको थोड़ा सा और सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। सबसे पहले है बाउंडेड रैशनैलिटी। देखिए, साइमन कहते हैं कि हम ह्यूमंस के पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है और टाइम भी लिमिटेड होता है। इस वजह से हम हर बार परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको एक फ़ोन खरीदना है तो आप हर एक अवेलेबल ऑप्शन को नहीं देखोगे, सिर्फ कुछ ऑप्शंस को देखकर जो ठीक लगे उसे आप खरीद लोगे। अब आपको मान लीजिए फ़ोन लेना है, तो अब आप ऐसे तो नहीं करोगे कि दिनों दिन आप बस फ़ोन ही देखते जा रहे हो, बहुत सारे ऑप्शन देखते जा रहे हो, अब वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। आप कुछ ऑप्शंस देखोगे, जिसके बाद कुछ ना कुछ सिलेक्ट ज़रूर कर लेते हो। इसके अलावा है सेटिस्फाइज। देखिए, इस कॉन्सेप्ट में वो कहते हैं कि लोग परफेक्शन के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो एक ऐसे डिसीजन पर रुकते हैं जो अच्छा हो, काफ़ी बेहतर हो। यानी कि अगर एक डिसीजन से उनका काम चल जाए तो वो उसी पर रुक जाते हैं, इंस्टेड ऑफ हर ऑप्शन का एनालिसिस करने के बाद परफेक्ट सॉल्यूशन तक पहुंचने के। सो ओवरऑल हर्बर्ट साइमन का मेन पॉइंट ये था कि रियल लाइफ में लोग आइडियल कंडीशंस में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ डिसीजंस लेते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमैनिस्ट स्कूल थ्योरी की। देखिए, किसकी थ्योरी है? अल्टन मेयो की। देखिए, अल्टन मेयो जो ह्यूमैनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर माने जाते हैं, उन्होंने ह्यूमन रिलेशंस और एम्प्लॉय वेलफेयर पर फोकस किया। उनका कहना था कि ऑर्गेनाइजेशंस में लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनकी सोशल नीड्स और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी बहुत मायने रखती है। इसको उन्होंने अपनी फेमस हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट्स के जरिए एक्सप्लेन किया है, जिसे हम अब समझेंगे। सबसे पहले हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे हम। 1920s और 30s के बीच अल्टन मेयो और उनकी टीम ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक्स हॉर्थॉर्न प्लांट में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले लोग सोचते थे कि अगर आप वर्कर्स को ज़्यादा अच्छे वर्किंग कंडीशंस दोगे, जैसे बेटर लाइटिंग, कम आवर्स देंगे, इस तरह की चीज़ें देंगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पर मेयो ने देखा कि सिर्फ फिजिकल कंडीशन से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती। जब वर्कर्स को ज़्यादा अटेंशन मिलती थी, उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती थी। यानी लोगों की सोशल नीड्स भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, यहाँ पे वो बात करते हैं ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच की। देखिए, मेयो ने सजेस्ट किया कि ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों के बीच के रिलेशंस और उनका ग्रुप डायनेमिक्स प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। वर्कर्स को अगर रिकॉग्निशन, सपोर्ट और सोशल इंटरेक्शन मिले तो उनका काम और अच्छा होता है। यानी सिर्फ मनी और फिजिकल इन्वायरमेंट से उनकी परफॉर्मेंस नहीं सुधरती। ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप्स की बात करें, मायो का ये भी कहना है कि वर्क प्लेसेस में लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, जिसे इनफॉर्मल ग्रुप्स कहा जाता है। ये ग्रुप्स वर्कर की मोटिवेशन को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो मैनेजर्स को एम्प्लॉयज़ के इमोशंस और सोशल नीड्स का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इक्वल टू बेटर प्रोडक्टिविटी। मेयो का कोर आइडिया था कि जब एम्प्लॉयज़ हैप्पी और सेटिस्फाइड होते हैं तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस को अपने एम्प्लॉयज़ की वेलबींग, मोटिवेशन और मॉरल पर ध्यान देना चाहिए। तो अल्टन मेयो ने हमें ये बताया कि एम्प्लॉयज़ को सिर्फ मशीन्स की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, उनकी इमोशनल और सोशल नीड्स भी पूरी करनी चाहिए, तभी वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। इस वजह से मेयो को फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट भी कहा जाता है।